एक न्यूज़ 24 देखने आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल काफी तेज हो गई है। वही सियासत के मंच पर आरोप प्रत्यारोप का खेल अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बता दें कि यह एक व्यक्तिगत कटाक्ष और रणनीतिक हमलों में तब्दील हो चुका है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा और जमुई से लोकसभा सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर एक बयान देकर बिहार की राजनीति फिजाओं में गर्मी ला दी है। उनका तंज बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा दे देने का अनुभव वाकई चिराग पासवान जी के पास नहीं है। एक सीधा मगर गूढ़ सियासी हमला है जिसके कई मायने और संभावित लक्ष्य भी है। अरुण भारती का यह बयान दोहरे निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि पहला निशाना है जीतन राम मांझी, जिन्होंने हाल ही में चिराग पासवान पर परोक्ष रूप से तंज कसते हुए कहा था कि राजनीति में जोश नहीं होश जरूरी है। मांझी के इस बयान को चिराग की आक्रामक राजनीति के संदर्भ में देखा गया, जिस पर बता दें कि अरुण भारती ने उसी अंदाज में पलटवार कर दिया। दूसरा और कहीं ज्यादा प्रभावशाली निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास इस्तीफा देने और बहुमत के गणित से सत्ता में वापसी करने की रणनीतियों से भरा पड़ा है। बता दें कि 2020 और 2024 के बीच नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला, इस्तीफा दिया और गठबंधन की राजनीति के सहारे खुद को सत्ता में बनाए रखा। बता दें कि अरुण भारती का कथन इसी राजनीतिक पलायनवाद की ओर इशारा करता है। इस बयानबाजी की असली पृष्ठभूमि तब उजागर हुई जब अरुण भारती ने साफ कह दिया कि पार्टी चिराग पासवान को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में एक निर्णायक चेहरा बनाकर उतारने की तैयारी में लग चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि अब दिल्ली नहीं बिहार चाहिए चिराग। यह बात सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि लोजपा यानी कि रामविलास की भविष्य की रणनीति की घोषणा भी है। यह एक रणनीतिक बदलाव है जहां पार्टी चिराग को केवल एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर ही नहीं देखना चाहती, बल्कि बता दें कि उन्हें एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। इसका उद्देश्य बिहार के युवाओं, दलित वर्गों और शहरी मध्यम वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता को जमीन पर वोट में तब्दील करना है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा काफी तेज हो गई है कि यदि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में उतरते हैं तो क्या वे केंद्र सरकार में अपनी मंत्री पद की जिम्मेदारी छोड़ेंगे। इस पर अरुण भारती ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बिना बहुमत साबित किए चिराग पासवान नहीं देंगे। इस बयान से दो बातें निकलती है। पहला कि चिराग सत्ता और जिम्मेदारी को लेकर गंभीर है। दूसरी कि उनके इस्तीफे की मांग या संभावना को लेकर पार्टी पूरी तरीके से रक्षात्मक नहीं है बल्कि आक्रामक मुद्रा में है। यह बयान यह भी दर्शाता है कि पार्टी चाहती है कि चिराग केवल एक प्रतीकात्मक नेता न बने बल्कि एक सशक्त प्रशासनिक नेतृत्व की छवि के साथ सामने आए। अरुण भारती का बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक रणनीतिक सियासी संदेश भी साबित हो रहा है। यह बयान तीर भी है, ढाल भी है। एक ओर यह चिराग के आलोचकों को जवाब देती है, दूसरी ओर यह उनके समर्थकों के लिए प्रेरणा दे रही है। यह न सिर्फ चिराग पासवान की संभावित मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को बल देता है बल्कि एक नए राजनीतिक विमर्श को भी जन्म देता है। बता दें कि बिहार की अगली पीढ़ी का नेतृत्व कौन करेगा। बिहार की राजनीति में लंबे समय से नेतृत्व का संकट दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार अब उम्रदराज हो चले हैं, लालू यादव की सक्रियता सीमित हो चुकी है और तेजस्वी यादव अभी भी खुद को परिपक्व नेता के रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं। ऐसे में बता दें कि चिराग पासवान को एक युवा, तेज और निर्णायक नेता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। अरुण भारती के बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। यह स्पष्ट हो गया है कि लोजपा यानी कि रामविलास अब चिराग को अगले चुनाव में फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में लग चुकी है। बयानबाजी से ज्यादा यह एक सियासी चाल साझा हो रही है जो मांझी, नीतीश और विपक्ष के अन्य नेताओं को मानसिक दबाव में डालने की कोशिश में लगी पड़ी है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या मांझी और नीतीश इस बयान का जवाब किस तरह से देते हैं, चुप रहकर देते हैं या प्रतिवाद करके या अपनी रणनीति बदलकर। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में अब चिराग पासवान की लौ सिर्फ रोशनी नहीं करेगी बल्कि वह लौ शायद किसी पुराने राजनीतिक तख्त को जला भी सकती है। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए अपने बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।